क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 7.2 की सवाल नंबर देखते हैं 6वां। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि बिंदु a, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हम जानते हैं जो समांतर चतुर्भुज होता है वो क्या होता है। देखिए, ये आपका हमने एक मान लिया, क्या है ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है ना। इसको हमने मान लिया ये A है, ये पॉइंट B है, ये C है, ये D है, ठीक है ना। और हमने इसके निर्देशांक जो है वो मान लिया, क्या वो कह रहा है कि 1, 2, ठीक है ना, 4, 4, y और x, 6 और 3, 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम मान लें 1, 2, इसको मान लें 4, y, इसको मान लें क्या कहते हैं x, 6 और इसको मान लें क्या 3, 5, ठीक है ना। ये आपका 3, 5 हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए समांतर जो चतुर्भुज होता है वो क्या होता है। जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है ना। और जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को मध्य बिंदु पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब काटते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो दोनों विकर्ण हैं एक दूसरे को मध्य बिंदु पे ही काटेंगे, ठीक है ना। तो मतलब BD का जो मध्य बिंदु है वही AC का भी मध्य बिंदु होगा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले AC का मध्य बिंदु निकालते हैं। तो AC का मध्य बिंदु, ठीक है ना। अच्छा, AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक दूसरे को मध्य बिंदु पे काटते हैं। अब देखिए यहाँ पे AC का मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं x1 प्लस x2। अगर हम इसको x1 मान लें, इसको मान लें x1 y1, इसको मान लें x2 y2, तो अब देखिए क्या होने वाला है, x2 प्लस x1 मतलब x प्लस 1 डिवाइडिंग बाई 2, y2 प्लस y1 तो मतलब 6 प्लस 2 डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल्स टू। अब BD को अगर देखें तो BD का मध्य बिंदु निकालने के लिए काम करते हैं, हम इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, x2 प्लस x1 मतलब 3 प्लस 4/2 और कामा क्या हो जाएगा y2 प्लस y1/2, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस y/2। तो ये आपका क्या हो गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1/2, देखिए 6 2 8, 8/2 मतलब 4, 2 चौक 8 होता है, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 3 7, 7/2 हो जाएगा, कामा 5 प्लस y/2। अब देखिए x वाला पार्ट y वाला पार्ट अगर हम इसकी तुलना करें तो क्या आएगा, जो x वाला पार्ट है x प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। और जो y वाला पार्ट है, y वाला पार्ट क्या हो जाएगा 5 प्लस y/2 इज इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। देखिए ये दोनों और ये दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 1 है, प्लस 1 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, मतलब x बराबर क्या आएगा 6 आएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो क्या आएगा 5 प्लस वाई, ये 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो y बराबर देखिए 5 यहाँ प्लस है, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 5 क्या आएगा 8 माइनस 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 3 8 होता है, तो यहाँ पे 3। तो मतलब जो एक्स वाई का निर्देश, जो एक्स वाई की वैल्यू है वो क्या है, x बराबर 6 आएगा और y बराबर 3 आएगा। तो ये आपकी सवाल नंबर 6 थी। देखते हैं सवाल नंबर 7। कह रहा है बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो यहाँ पे इसको हम देखते हैं, देखिए हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, यहाँ पे सवाल नंबर हम 7वें लगाते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 7 हमने सर्वप्रथम क्या किया, एक वृत्त बना लिया, ठीक है ना, और यहाँ पे एक व्यास खींच लिया, ये आपका मान लीजिए सेंटर है, ठीक है ना।
तो देखिए सेंटर जो केंद्र था उसका निर्देशांक 2, -2 उसने दिया था, ठीक है ना। और यहाँ पे ये बिंदु आपका मान लीजिए ए है और इसका निर्देशांक हमको नहीं पता, बी का निर्देशांक हमको पता है, तो बी का निर्देशांक क्या था 1, 4। हमको ए का निर्देशांक निकालना है, तो एक काम करते हैं, ए का निर्देशांक अपने मन से XY मान लेते हैं, आप कुछ भी मानिए, ए भी मान लीजिए, कुछ भी, ठीक है ना। तो अब देखिए कोई भी जो व्यास होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, और व्यास जो होता है त्रिज्या की आधी होती है, और त्रिज्या कहाँ पे होती है, त्रिज्या सेंटर से हम खींचते हैं, केंद्र से खींचते हैं परिधि तक, ठीक है ना। तो मतलब ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा, केंद्र होगा। तो इन दोनों ए बी का मध्य बिंदु हम निकाल लें, तो ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु क्या आएगा आपका, हो जाएगा 2, -2, ठीक है ना। ए बी का मध्य बिंदु अगर निकालें तो क्या आएगा, देखिए x1 + x2/2 होता है, तो x + 1/2 और y + 4/2 इज इक्वस टू क्या हो जाएगा 2, -2। अब इसकी अगर तुलना करें x वाला y वाला, तो क्या आएगा, देखिए x + 1/2 बराबर 2 आएगा और y + 4/2 बराबर -2 आएगा। देखिए 2 उधर जाएगा तो कितना आएगा, x + 1 इज इक्वस टू 2 दूनी 4 हो जाएगा, और y, ठीक है ना, y + 4 इज इक्वस टू 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा। देखिए 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 4 - 1, और इसको उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा -4, और ये वाला जाएगा तो ये भी आपका -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर कितना आएगा 3 और y बराबर कितना होएगा 4, 4, 8 -8। तो जो आपका ए का निर्देशांक है, ए का जो निर्देशांक है x, y वो आपका क्या आएगा 3, -8, ठीक है ना, आपका 3, -8 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 8वीं। सवाल नंबर 8वीं क्या है, ये सवाल नंबर 8वीं कह रहा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB का पर स्थित हो, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 8, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, ये भी यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो कि इसी पे है। तो देखिए एक फिगर बनाते हैं, क्या यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट है जिसका निर्देशांक -2, -2 है। एक दूसरा पॉइंट है जिसका निर्देशांक 2, -4 है। दोनों बिंदुओं को अगर हम मिला दें, ठीक है ना, तो इस पॉइंट को हम अगर ए मान लें, इस पॉइंट को अगर हम बी मान लें तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसी रेखाखंड पे एक बिंदु और है जो लाई कर रहा है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि वो पॉइंट आपका क्या था पी, और इसका निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। और ये जो पॉइंट है इस रेखाखंड ए बी को किस अनुपात में, वो कह रहा है अनुपात जो ए पी का है वो क्या है, वो है 3/7 AB है। मतलब AP रेखाखंड AB में A से P तक की जो दूरी है वो पूरी दूरी का 3/7वां भाग है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि ये है, तो यहाँ पे देखिए एक काम करते हैं, क्या AB को इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या आएगा AP/AB बराबर में 3/7। अब ध्यान से देखिए, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि AP अगर 3 है तो AB 7 है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 7 है तो AP का 3 मान होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अगर हम A से P की दूरी मान लें 3 है और AB की पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 7, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ तक की 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, 7 में से 3 घटाओगे तो 4 आ जाएगी। तो मतलब ये जो दूरी है P से B तक की वो कितनी है 4 है। अब देखिए हमको P का निर्देशांक निकालना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे हमको फार्मूला पता है, Px, y का निर्देशांक क्या आएगा, देखिए x बराबर क्या हो जाएगा,
यक्स बराबर आपका होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 बाई m1 प्लस में m2 होता है। यहाँ पे अगर हम इसको क्या मान लें, इसको मान लें x1 y1, इसको मान लें x2 y2 और इसको मान लें m1, ठीक है ना, और इसको मान लें m2, तो आप देखिए ध्यान से क्या होगा। यहाँ पे m1 3 मल्टीप्लाई x2 क्या है 2 है, 2 प्लस में m2 क्या है 4 है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई x1 क्या है माइनस में 2 है, डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा m1 m2 मतलब 3 प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8 माइनस में 8 हो जाएगा, बटे 4 3 7। देखिए 6 2 8 माइनस में 2/7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो आपका यक्स है वो x का मान कितना आएगा -2/7। अब इसी प्रकार y का निकालें तो क्या आएगा m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है ना, डिवाइडिंग बाई आपका क्या हो जाएगा m1 प्लस में m2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा। अब यहाँ पे देखिए m1 आपका 3 था, 3 मल्टीप्लाई x2 क्या है माइनस में 4 है, तो माइनस में 4 प्लस में m2 क्या है 4 है, मल्टीप्लाई y1 क्या है माइनस में 2 है, डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 3 प्लस में 4। अब यहाँ पे देखिए 4 3 12 माइनस में 12 प्लस में आपका कितना आएगा 4 दूनी 8, सॉरी माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस है ना, तो 4 दूनी 8, 8 बटे 4 3 7, तो 12 8 20 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा माइनस में 20/7। देखिए एक्स और वाई का मान आ गया और हमको क्या निकालना था, तो यही पी एक्स वाई का निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा पी बिंदु पी का निर्देशांक क्या होगा, एक तो आपका एक्स का कितना आया था 2/7 और वाई का कितना आया था -20/7, तो ये आपका क्या हो जाएगा बिंदु P का निर्देशांक, मतलब इस बिंदु का निर्देशांक, ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है बिंदुओं A -2 2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमको निकालने हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। सर्वप्रथम एक काम करते हैं क्या कि एक बिंदु जो था वहाँ पे क्या था -2,2, ये एक पॉइंट है और दूसरा एक पॉइंट है, ठीक है ना, इसको हम A मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को A इसको B मान लें। इसका निर्देशांक क्या था 2,8, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखिए इसको हम मिला दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको अगर हम मिला दें तो ये आपका पॉइंट आएगा, ठीक है ना। अब इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, तो 4 बराबर भागों मतलब एक भाग यहाँ से कर दे रहे हैं, एक भाग यहाँ से कर दे रहे हैं और एक भाग यहाँ से कर दे रहे हैं। अब देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग और ये 4 भाग हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कि ये जो 4 भाग हो गए इनके निर्देशांक निकालने, तो हमने इनके निर्देशांकों को क्या मान लिया कि ये आपका P1 A B है, ये आपका P2 C D है और इसको हम मान लें P3 E F है, ठीक है ना। तो इन सब के निर्देशांक निकालने, और ये क्या है 4 बराबर बराबर भाग, मतलब ये भाग ये भाग ये भाग ये भाग सारे भाग बराबर हैं। तो सारे भाग बराबर का मतलब एक भाग ये हुआ जितना ये है, मान लिया कि 1 इकाई ये है तो ये भी 1 इकाई, ये भी 1 इकाई और ये भी 1 इकाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर हमको P1 का निर्देशांक निकालना है तो P1 AB का निर्देशांक, ठीक है ना, P1 AB का निर्देशांक क्या होगा देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पे m1 और m2, ठीक है ना, जिस अनुपात में ये विभाजित कर रहा है वो बिंदु देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका इसके लिए m1 क्या होगा m1 1 होगा, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें तो 1 है, और यहाँ से पूरा यहाँ तक की देखनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि इस बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए 1 2 3, तो m2 आपका क्या हो जाएगा m2 बराबर आपका हो जाएगा 3, और यहाँ पे इसको x1 मान लें y1 मान लें और इसको x2 y2 मान लें, तो आप देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा बाई फार्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइडिंग बाई m1 प्लस m2 और कामा
m1y2 प्लस में m2y1 डिवाइडिंग बाई m1 प्लस में m2 होता है। अब देखिए अगर इसी फार्मूले पर रखें तो क्या आएगा, हमारे पास सब कुछ, तो m1 क्या था 1 मल्टीप्लाई x2 कितना है 2 प्लस में m2 क्या है 3, x1 कितना है -2 डिवाइडिंग बाई 1 प्लस 3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका m1 मल्टीप्लाई y2 कितना है 8 प्लस में m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई y1 कितना है 2 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस 3। अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 एक अन्नम 2 और माइनस में हो जाएगा क्योंकि 3 दूनी 6 -6 बाई ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस है, ठीक है ना। ये आपका 3 दूनी 6 माइनस में 6 और 3 एक 4 कामा ये कितना आएगा 8 एक अन्नम 8 3 दूनी 6/4, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, अगर 2 में से 6 घटाएंगे तो माइनस में 4 आएगा और -4/4 क्या हो जाएगा आपका -1। 8 6 14 होता है और 14/4 मतलब क्या हो जाएगा 7/2, ठीक है ना। तो ये तो आपका क्या आ गया P1 AB का निर्देशांक, ठीक है ना। अब देखिए P2 का हम निर्देशांक निकालें तो क्या आएगा, देखिए P2 C, D का निर्देशांक, देखिए इसका निर्देशांक क्या होगा, आप ध्यान से देखिए कि ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, P2 का पॉइंट, इसके इधर भी 1 2 है और इधर भी 1 2 है, तो मतलब ये जो P2 है ये क्या है मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु है ये, ठीक है ना। AB का क्या है मध्य बिंदु है। तो एक काम करते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं, तो क्या होता है वो x2 प्लस x1/2 कामा y2 प्लस y1/2 यही तो होता है ना। अगर यहाँ पे देखें तो x2 कितना था, x2 आपका 2 था और x1 कितना है, x1 आपका माइनस में 2 है तो -2/2 और कामा ये आपका y2 कितना है, y2 आपका 8 है और y1 कितना है, y1 आपका 2 है तो डिवाइडिंग बाई 2। आप ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, 2 में से 2 गया 0, 0/2 का मतलब 0 ही होता है, 8 + 2 मतलब 10/2, 10/2 मतलब 5 होता है, तो 0 और 5 इसका निर्देशांक आ गया। अब देखते हैं P3 का निर्देशांक, तो EF का निर्देशांक, EF का निर्देशांक क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे M1 क्या आएगा, M1, अब EF इस बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं, इस बिंदु के इधर 1 2 3 पॉइंट हैं और इस बिंदु के इधर 1 पॉइंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 पॉइंट, तो मतलब M1 का मान कितना आएगा, M1 का मान 3 हो जाएगा और उधर 1 है तो M2 का मान क्या हो जाएगा 1 और बाकी x1 x2 तो वही होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम फार्मूला सीधा लगाते हैं फार्मूले पर, इसी फार्मूले पर, ठीक है ना। इस फार्मूले पे लगाएंगे तो कितना आएगा, देखिए ध्यान से, ये आपका हो जाएगा 3 × 2 प्लस में 1 × -2 डिवाइडिंग बाई ये आपका हो जाएगा 3 + 1 और कामा में ये आपका हो जाएगा 3 × 8 प्लस में 1 × 2, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना, x2, ठीक है, डिवाइडिंग बाई ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 + 1। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 2 मतलब 6 - 2 का मान कितना आएगा 4, 4/4 का मतलब 1 और कामा ये कितना हो जाएगा 8 3 24 और 2 का नाम 2 24 2 26 26/4 मतलब 13/2, ठीक है ना। तो ये आपका 13/2, तो मतलब P1 P2 P3 का निर्देशांक ये होगा। तो ये आपकी सवाल नंबर 9 थी। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है, ठीक है ना। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं सवाल नंबर 10 का, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे हमने ये मान लिया कि ये आपका एक समचतुर्भुज है, ये डमी फिगर है, ठीक है ना।
ये इसके विकर्ण है। हमने मान लिया कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ठीक है ना। और ए का निर्देशांक क्या है? ए का निर्देशांक आपका 3 कामा, ए का निर्देशांक क्या है? 3,0 है, ठीक है ना। 3,0, 4,5, 3,0 है। और बी का निर्देशांक 4,5 है, सी का निर्देशांक -1,4 है, डी का निर्देशांक -2, -1 है। तो आप देखिए, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज, ठीक है ना, का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यही होता है फार्मूला। तो देखिए विकर्ण क्या है, आपके AC और BD हैं। तो AC, जो AC है, अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालें तो क्या आएगा। देखिए हमको फार्मूला पता है, x1 y1 इसको मान लें, इसको x2 y2 मान लें। देखिए क्या होता है, आपका होता है फार्मूले के अकॉर्डिंग x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इस पर हम पुट करें तो देखिए क्या होने वाला है। x2 क्या है आपका -1, x1 आपका क्या है, x1 आपका 3 है, तो माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या है आपका 4, माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। देखिए ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा -1 -3 -4 का स्क्वायर 16, ये आपका 16 और प्लस में 4 का स्क्वायर 16, तो 16 16 32 हो जाएगा। हम यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 16 गुणे 2। तो देखिए 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4√2। अब देखिए BD निकालें तो क्या होगा, BD, तो BD आपका देखिए फिर से वही फार्मूला। अगर हम इसको क्या मान लें, x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, तो देखिए ध्यान से क्या होगा, हम जानते हैं फार्मूले से, इसी फार्मूले से। तो x2 क्या है -2, माइनस में x1 क्या है, x1 आपको 4 है का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 क्या है, y2 आपका -1 है, y1 क्या है 5, तो माइनस में 5 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, -2 -4 -6, -6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस में -1 -5 -6 -6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 36 36 72 होता है, तो 36 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, 36 दूनी 72। अब देखिए 36 का अंडर रूट कितना होता है 6√2। अब देखिए अगर इस फार्मूले पर रख दें तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसका क्षेत्रफल जो होगा 1/2, विकर्ण आपके क्या थे 4√2 इंटू 6√2, ठीक है ना। अब देखिए इसको काटें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे देखिए ये आपका 2 है, 2 मल्टीप्लाई कितना √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 6, तो देखिए कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 छंग 24, 24 वर्ग इकाई, क्योंकि ये क्षेत्रफल है वर्ग इकाई, ठीक है ना। तो ये आपका सवाल, आपकी सवाल नंबर 10 थी।